वेलकम बैक टू आवर चैनल जुडिशरी गोल्ड। सो इन टुडेस लेक्चर जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज हाउ टू अप्रोच एनआईए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं यार कम वेटेज का आने वाला है, इसे छोड़ के चले जाते हैं, इसमें क्या ही मतलब 5 नंबर का प्री में पूछने वाले हैं, 8 नंबर का मेंस में पूछने वाले हैं, तो छोड़ देते हैं इसे, कोई दिक्कत नहीं है अगर इसको प्रिपेयर नहीं भी करके जाएंगे तो भी। बट मैं आपको जो सजेशन दूंगी वो ये है कि एक एक नंबर से गेम चेंज हो जाता है जुडिशरी के एग्जाम में। आप सभी जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये एग्जाम है, एक नंबर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है इस एग्जाम में। सो व्हाट आई सजेस्ट इज कि एनआईए को कभी छोड़ के नहीं जाना है, एनआईए को भी उतने ही अच्छे से प्रिपेयर करना है जितने अच्छे से अपन बाकी अपने मेजर सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करते हैं। अब आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, दिस फॉर दैट आई एम हियर। मैं आपको गाइड करूंगी इस पूरे लेक्चर में, जो पूरा वीडियो है इसमें यू विल गेट टू नो कि आप किस तरीके से एनआईए को सिंपल तरीके से पढ़ सकते हो, मतलब अपनी प्रिपरेशन को कैसे आप कर सकते हो फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो अपन ये डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कि हमारे पास एमपीसीजे मेंस बैच चल रहा है हमारा, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। जो भी एमपीसीजे मेंस में पूछा जाता है वो सारी चीजें इधर पे डिस्कस होंगी, इधर पे आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद है एक हमारे पास एमपीसीजे मेंस टेस्ट सीरीज बैच, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है बेस्ड ऑन एमपीसीजे पैटर्न। उसके बाद एक है हमारा एमपीसीजे मेंस बैच एंड एमपीसीजे मेंस टेस्ट सीरीज का कॉम्बो पैक, जहाँ पे आप ये लेक्चर्स भी देख सकते हैं प्लस आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। अभी जब दोनों आप ले लोगे तो ये आपकी प्रिपरेशन भी करा देगा प्लस प्रिपरेशन को बूस्ट भी करा देगा वाया द टेस्ट सीरीज। उसके बाद अब कुछ लोग होते हैं भाई जिनके पास टाइम नहीं है, जो शायद काम भी कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ, या फिर उनके कॉलेजेस हैं, कॉलेज आवर्स फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए है ये जेजी 1। जेजी 1 में आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जिन्हें आप किस अपने टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं, कभी भी यू कैन हैव एक्सेस टू जेजी 1 का पोर्टल। सो जेजी 1 एक ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद हम हर संडे कंडक्ट करते हैं ए आई जे सैट। अब ए आई जे सैट क्या है, एक स्कॉलरशिप एग्जाम है एक तरीके का, जहाँ पे आप 100% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। सो डू अपियर एंड एनरोल फॉर दिस टेस्ट जो अब अपकमिंग संडे को होगा। अब अपन बात करते हैं एनआईए की कि भाई स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले तो लोगों को यही दिक्कत लगती है कि एनआईए अगर पढ़ना है तो इसे स्टार्ट कैसे करें। तो मैं सबसे ज्यादा एनआईए में पर्सनली रेकमेंड करती हूँ कि बैराक्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम मार्क्स कम वेटेज है, बैराक्ट से बाहर कभी क्वेश्चंस नहीं बनते। प्री की जब अपन बात करें बैराक्ट से ही क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्टली बैराक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो एनआईए के लिए मैं सजेस्ट करूंगी अगर सिर्फ अभी स्टार्ट करना है, पहली स्टेज है आपकी प्रिपरेशन की, आपको बस स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट विथ योर बैराक, स्टार्ट रीडिंग योर बैराक थरली। आप एक बार अपनी बैराक का इंटरप्रिटेशन समझ गए, आप एक बार समझ गए कि बैराक में क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं, जैसे प्रोमिसरी नोट क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या दिया होता है, चेक क्या होता है, आप ये सारी चीजें जब बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे कहाँ से, बैराक से, तो पहले अपने आप को थरो करो विद द बैराक, एंड वंस यू आर डन विद इट तब अपन एक्स्ट्रा चीजों की बात करेंगे। पर पहले अगर स्टार्ट करना है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना है, आई वुड से बी थरो विथ योर बैराक्ट। अब सवाल आएगा कि मैम प्रीलिम्स के लिए कैसे तैयारी करें। देखो, प्रीलिम्स में आपको एक चीज याद रखनी है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो बोलते हैं आपसे कि आपको एक इलस्ट्रेशन दे देंगे और पूछेंगे क्या ये प्रॉमिसरी नोट है या नहीं है, और वो इलस्ट्रेशन भी कहाँ से आता है, डायरेक्टली फ्रॉम द बैराक। तो अगर प्रीलिम्स के लिए तैयारी करना है तो मैं बोलूंगी कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 148 तक पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एनालाइज द पीवाईपी। पहले क्या करेंगे अपन, अपन पहले पीवाईपी जो होते हैं अपने, पीवाईपी आप सभी समझते होंगे व्हाट इज अ पीवाईपी। आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है आप उसको थोड़ा सा देखोगे किस एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो आपको ये मिलेगा सेक्शन 138 वाला जो एरिया है ना, 138 से 148 वाला, इसी एरिया से प्री से भी ज्यादा सवाल बनते हैं, मेंस के भी इधर से बनेंगे, प्री के भी इधर से बनेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो इस एरिया के बाहर भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब इस एरिया के बाहर कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्टली फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 25। 1 से लेके सेक्शन 25 के साथ तो आपको थरो ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्री के सवाल बनते हैं। अब जब अगर मैं बात करूँ 26 से लेके 137 तक, तो इसके लिए आपको पीवाईपी में से आप हर स्टेट के पेपर्स में से देख सकते हैं कि कौन से एरिया में से कहाँ क्वेश्चंस पूछे गए। आपको पूरे सेक्शंस नहीं पढ़ना है, जैसे 26 से 137 तक मैं अपनी क्लासेस में भी ये चीज बताती हूँ कि पूरे के पूरे सेक्शंस नहीं पढ़ना है,
कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जो आपको कहाँ से मिलेंगे, जो आपको पीवाईपी से पता चल जाएंगे कि कौन से वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस ग्रुप में जो आपको पढ़ने हैं। सो फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज 1 से लेके 25 तक बी थरो, 138 से 148 तक बी थरो विद द बेर एक्ट, क्योंकि यहीं से सवाल मोस्टली पूछे जाएंगे आपसे। एंड द नेक्स्ट इज 26 से 137 तक व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ढूंढ के उन्हें पढ़ लीजिए। अब एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, 138 से 148 में हमेशा जो भी रीसेंट केसेस होते हैं, रीसेंट जजमेंट्स जो होते हैं, वो हर साल पूछे जा रहे हैं। हर साल बहुत ही जो लैंडमार्क होंगे या बहुत ही जो रिसेंट होंगे वो पूछे जा रहे हैं। तो लैंडमार्क जजमेंट याद होने चाहिए 138 से 148 के बीच वाले, और रिसेंट दोनों ही प्रिपेयर करके जाना जरूरी है, क्योंकि एक ना एक सवाल ऐसा फंसता ही है जो आपसे पूछा जाएगा कि रिसेंट जजमेंट से रिलेटेड पूछा हुआ होगा, या तो रिसेंट या तो लैंडमार्क। सो रिसेंट जजमेंट और लैंडमार्क जजमेंट बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद जब अपन बात करते हैं मेंस की तरफ, अगर अपन चलते हैं मेंस में एमपीसीजे की अगर अपन बात करें तो इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 17 तक अब आने वाला है। पहले सिर्फ चैप्टर 17 आता था, लेकिन अब चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 17 तक आने वाला है। चैप्टर 17 को कैसे प्रिपेयर किया जाए, सबसे पहले अपन ये बात कर लेते हैं। चैप्टर 17 डिसऑनर ऑफ चेक जो है 138 से 148 हर बार का ट्रेंड है, हर बार का ट्रेंड है। जो भी रिसेंट जजमेंट होगा, पहले पहले का ये ट्रेंड अलग था कि वो डायरेक्टली सेक्शन पूछ लेते हैं आपसे, कंपनी से रिलेटेड कौन सा प्रोविजन है ये बता दो, तो आपको उसमें सिर्फ डायरेक्टली 141 लिखना होता था, या फिर आपसे पूछ लेते थे डिसऑनर ऑफ चेक कहाँ दिया हुआ है, 138 बताना होता था। बट अब ट्रेंड चेंज हो गया है। जो भी रिसेंट जजमेंट होगा ना, उससे रिलेटेड कुछ भी फैक्ट्स देके आपको पूछा जाएगा कि इसका जवाब दीजिए, या इसमें क्या होना चाहिए, कैसे इसमें आप कर सकते हैं केस फाइल या नहीं कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पूछते हैं। तो फॉर मेंस बी प्रिपेयर्ड फॉर द रीसेंट जजमेंट्स अगेन। रीसेंट जजमेंट और लैंडमार्क जजमेंट यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं। वो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। अगर आपको वो आता है, यू विल इजीली स्कोर 4 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का वो क्वेश्चन है। तो रिसेंट जजमेंट के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना है इस वाले एरिया से, 138 से 148। सो रिसेंट जजमेंट कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए, दोनों, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी वही चीज इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट जजमेंट्स को पढ़ के जाया जाए, क्योंकि डायरेक्टली आपको बैराक से प्रोविजन तो याद होना ही चाहिए कि 138 के साथ क्या लिखना है। जैसे 138 के साथ लोग 142 लिखना भूल जाते हैं कि भाई 142 में भी तो ये दिया हुआ है कि कैसे फाइल की जाएगी, और जो टाइम पीरियड है कि कितने कॉज ऑफ एक्शन किस दिन से अराइज होगा, ये भी तो 142 में लिखा है। तो 142(1) लिखना लोग भूलते हैं 138 के साथ। तो आपको ये पता होना चाहिए किसके साथ कौन सा सेक्शन लिखना है। प्लस रिसेंट जजमेंट लिखना बहुत जरूरी है। I'm so sorry, this is not 142, this is 142 सबसेक्शन 1। 142 सबसेक्शन 1 आपको पता होना चाहिए कि आपको लिखना है कि क्या टाइम पीरियड दिया गया है 142 सबसेक्शन 1 के अंदर। उसके बाद अब मैं चैप्टर 13 14 की बात करूं, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15, चैप्टर 16। देखो 13, 15 और 16 इनको सिर्फ रीड कर लोगे, सिर्फ बैराक के प्रोविजंस पढ़ लोगे तो चल जाएगा। चैप्टर 14 में से इस बार क्वेश्चन आने की काफी संभावना है कि यहाँ से क्रॉसिंग ऑफ चेक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड विथ क्रॉसिंग ऑफ चेक। यहाँ क्रॉसिंग ऑफ चेक का एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर आपके पास होना चाहिए, जिसको आप डील कर सकते हो डिटेल में, जिसको आप समझ सकते हो, और उसके बाद वो क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई पढ़े कहाँ से, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, बेयर एक्ट। बेयर एक्ट पढ़ो। रिसेंट केस लॉस के लिए यू कैन रेफर टू लाइव लॉ, बार एंड बेंच। उसके बाद एक, सॉरी, बार एंड बेंच, एंड देन आपके पास आता है एक परीक्षा मंथन की एक बुक आती है, परीक्षा मंथन की एक रीसेंट केसेस की एक बुक आती है, दैट ऑल्सो यू कैन रेफर टू। अगर आप चाहें तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं फॉर रीसेंट केस लॉस। तो रीसेंट केसेस के लिए तो ये चीजें हो गई। बाकी बेयर एक्ट, अगर आप बहुत, आपकी इच्छा है, बहुत ज्यादा ही पढ़ने की इच्छा है, तो अवतार सिंह की एक बुक आती है ऑन एनआईए, दैट ऑल्सो यू कैन रेफर। बट ये बुक आई वुड नॉट सजेस्ट फॉर एनआईए, कि आप वो अपना टाइम पीरियड बता के कहीं और उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सिर्फ बेयर एक्ट और ये रिसेंट केसेस अगर पढ़ लोगे, आपका काम श्योर शॉर्ट हो जाएगा।
सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी यू कैन रजिस्टर फॉर आर डेमो क्लासेस बाय फिलिंग द फॉर्म। अभी डेमो चल रहा है ऑलरेडी, तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, आप डेमो ले सकते हैं और आप जुडिशरी गोल्ड के पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।